आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के अधीन सभी इकाइयों के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के विरोध में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विरोध जताते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा तो हो चुकी है, देश का हर एक नागरिक इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक है। भारत पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य होता है। आप सभी को मालूम होगा कि रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। तो ये सत्ताधारी दल एक खतरनाक खेल खेला है, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। पर यह स्पष्ट है कि इस तरीके से किसी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर आए और फ्री फंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं कहा जा सकता। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह कार्यालय प्रभारी अमूल्य नीरज खलको, प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। जनता पार्टी के साथ जो इलाज हैं उनके दलों के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कांग्रेस से डर लगता है, इसलिए कांग्रेस के साथ ये किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिसका आप सबों से लगातार हम लोग रूबरू होते रहे हैं। 2018 और 2024 के बीच भाजपा को चुनावी बांड में कुल 16,518 करोड़ में से 8252 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस पार्टी को भी केवल 1950 करोड़ मिले और इसे भी फ्रीज कर दिया गया है, जबकि भाजपा अपनी लूट को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। कई पार्टियों को चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त हुआ क्योंकि सभी दानदाताओं ने गुमनाम रूप से चंदा देना पसंद किया। हालांकि केवल भाजपा सरकार चला रही है, जिसके कारण उसका ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण है। इसलिए भाजपा ही बड़े पैमाने पर कंपनियों को मजबूर और ब्लैकमेल कर सकती है। उसके लिए हमने पीछे आपसे बात की थी और जो उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो आपसे रूबरू हुआ था पहले भी। हफ्ता वसूली, जबरन वसूली की जा रही है। ईडी, सीबीआई या आयकर का उपयोग करके किसी कंपनी पर छापा मारना और फिर कंपनी को छोड़ने के लिए हफ्ता मांगना। इस तरह 94 कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें शीर्ष 30 दानदाताओं में से 14 शामिल थी। द न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री की एक जांच में पाया गया कि पिछली चुनावी ट्रस्ट योजना के माध्यम से दान देने वाली 30 कंपनियों ने एजेंसियों के द्वारा छापेमारी के बाद अपना दान दिया है। चंदा दो धंधा लो, आप सब जान गए किस तरह से चंदा लेकर के धंधा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कोई चंदा नहीं देता और मैं ये भी नहीं कहता कि चंदा देना गुनाह है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।